हानिया के मारे जाने के बाद विश्व में तनाव फैल गया है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट दाग दिया है इजराइल पर। हूती, यमन, कतर, पाकिस्तान, सारे के सारे मुस्लिम देश इजराइल को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन इजराइल के पक्ष में अमेरिका भी आ गया है। अमेरिका के साथ साथ क्वाड के सभी देश आ गए हैं। क्वाड के सभी देश क्रिश्चियन ही हैं। क्वाड के सभी देश क्रिश्चियन ही हैं, चाहे अमेरिका हो या नाटो कहिए, वह भी अमेरिका के ही नेतृत्व में होता है। आज इस बीच में चाइना और रूस तुर्की के साथ मिला हुआ है और ईरान के घर में यह हानिया का हत्या हुआ था। ईरान और उसमें अपना अहम भूमिका अदा कर रहा है। अमेरिका इस्लाम सबसे दुनिया में सबसे पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र धर्म है और कुरान सबसे ऊंचा और अच्छा धर्म ग्रंथ है। लेकिन ये जो विद्वान नहीं हुए वे आतंकवादी हो गए। जो विद्वान नहीं हुए वे आतंकवादी हो गए। वह पहले आप 1-2-4 साल पहले आप देखे होइएगा, इराक में, ईरान में, सीरिया में किस प्रकार से वह एक खलीफा पैदा ले लिया था जो इस्लामिक स्टेट का वह खलीफा बन बैठा और कितने मुसलमानों को मार दिया। धर्म ये नहीं कहता है। आज जो इजराइल ने मारा, इजराइल जो आज मार रहा है, क्यों? तो हमास का जो नेता था, जिसको सभी लोग बहुत प्यार से उनको नेता बना दिए थे, आज उन्हीं के नेतृत्व में इजराइल पर हमला हुआ था। उन्हीं का 15 वर्षों से वह उसका नेता बना हुआ था और इजराइल पर दिन को उजाले में हमला हुआ था आज। और यह भी कसम खाया था कि दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देना है। जब आप यह बात किसी धर्म के माध्यम से, किसी धार्मिक उद्देश्य से किसी धर्म को और किसी धर्म विशेष के लोगों को आप मिटा देंगे, यह कहने के लिए इतना आसान नहीं होता है जो आप किसी को मिटा देंगे। आज इजराइल पर हमला हुआ, 2000 उसके नागरिक मारे गए, कई 1000 को बंधक बनाया गया और अभी भी उसके बंधक उसके अंदर में, हमास संगठन के अंदर में 100-200 बंधक बने हुए, उनको छोड़ा नहीं गया है। तो ये एक जिद, अगर बंधक की रिहाई हो जाती तो एक शांति का संदेश जाता। अमेरिका ने भी कहा कि आप बंधक को रिहाई कर दीजिए, हम तुरंत युद्ध विराम करवा देते हैं। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम मार देंगे क्रिश्चियन को। क्रिश्चियन भी, वह भी अति विकसित है। अमेरिका के सामने कौन टिकेगा दुनिया में? आज इजराइल के पक्ष में उसके हजारों कमांडो हथियार लेकर के
झेल रहा है, यमन को, हिजबुल्लाह को, हुती को, जो भी युद्ध में उसका सन्निवेश चारों कात से और बड़ा बड़ा युद्ध बेड़ा को उतार दिया है अमेरिका ने। जो अगर इजराइल पर हमला होता है, अमेरिका भी इन देशों पर हमला करेगा, जो बहुत दुखदाई होगा। भारत भी पेशो पेश में भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत ने कई एक देशों का उड़ान को रद्द कर दिया है और एडवाइजरी भी जारी किया है कि आप हबीब या मुस्लिम देशों में मत जाइए, अभी स्थिति विस्फोटक है। तो ये आपको धर्म के रूप में, आप हिंदू धर्म हो या आप क्रिश्चियन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सबों का अपना अपना धर्म ग्रंथ है। लोगों को वह धर्म ग्रंथ को पढ़ नहीं पाते हैं। धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। आज कुरान में मोहम्मद पैगंबर का संदेश है सीधा, रामायण में राम का सीधा संदेश है, बाइबल में यीशु क्राइस्ट का सीधा संदेश है। तो आप उस धर्म ग्रंथ को पढ़िए। और किसी को भी मिटाने के लिए धर्म इतिहास, धर्म ग्रंथ और कोई भी धर्म ऐसा आदेश नहीं देता है। आप उसका दुरुपयोग करते हैं। हम 10 गो आतंकवादी पैदा हो गए हैं, हम 10 गो आतंकवादी। आज पाकिस्तान किस प्रकार से झुलस रहा है, वहाँ पर शिया और सुन्नी में आपस में युद्ध हो रहा है, 50 लोग मारे गए। बलूचिस्तान में चाइना के सहयोग से, पाकिस्तान के सहयोग से वहाँ पर नागरिकों को पर कहर बरपा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और चाइना की सेना वहाँ के नागरिकों पर कहर बरपा रहा है। और पाकिस्तान भारत में आतंकवादी और तरह तरह का सेना का जवान को आतंकवादी के भेष में भारत भेज रहा है और हमारे ऊपर हमला छुप छुप के हमला करता है। तो यह जो आपका जो दोहरी नीति है पाकिस्तान का, ये जो दोहरी नीति है हिजबुल्लाह का, कतर का, ईरान का, तुर्की का, ये आप जिस प्रकार से आप पाकिस्तान में क्रिश्चियन के चर्च को आपने तोड़ दिया, कितना हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, तो आपको यह तोड़ने का आज आप यूरोप में सैकड़ों मस्जिद को तोड़ दिया गया है। आप जो करते हैं दुनिया देखती है, दुनिया भी जहाँ पर भी सक्षम है वहाँ पर आपको मिटा रहा है। चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान नहीं बोला, एक बार भी तुर्की नहीं बोला, एक बार भी कतर नहीं बोला, एक बार भी। और भारत विरोधी बयान देने में सबसे आगे रहते हैं और इतना तक भी बयान देते हैं कि भारत इजराइल का दोस्त है, भारत इजराइल का दोस्त है, भारत उसको मदद कर रहा है। भारत मदद करेगा या नहीं करेगा, भारत अपने परिस्थिति के मुताबिक चलेगा। लेकिन आपने तो भारत को भी तंग किया है, आप इजराइल को भी तंग किया है। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर सकते हैं तो इजराइल क्या है, भारत क्या है। लेकिन यह बात समझना पड़ेगा आपको। आपने हम इजराइल पर हमला किया, इजराइल छोड़ेगा थोड़े। आप भारत पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी सेना जवान, भारत थोड़े छोड़ेगा। वह भी प्रधानमंत्री ने कहा हम घर में घुस करके चुन चुन के मारेंगे। तो आप जो गलत संदेश देते हैं, जो धर्म का विरुद्ध काम करते हैं, जो धर्म के विरुद्ध में आचरण करते हैं, जो आप
दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और आतंकवाद का सहारा लेते हैं। तो आतंकवाद का सहारा लेना किसी भी देश के लिए अपना ही नुकसान होता है। आज इजराइल पर हमला नहीं होता तो हानियाँ भी नहीं नहीं मारा जाता, और इजराइल पर हमला नहीं होता तो गाजा में 25,000 लोग नहीं मारे जाते। तो ये आपने जिसको किसी को मार दिया वह भी तो उसके पास में भी तो हथियार है, उसके पास में भी तो सारी शक्ति है, उसके पास उसके भी समर्थक हैं, आज उसके भी समर्थक हैं, तो वह आपको थोड़ा छोड़ेगा। इसलिए जो उग्र राष्ट्रवाद या हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हुती हो या लेबनान हो या यमन हो या पाकिस्तान का सैकड़ों आतंकवादी संगठन हो, ये जो आतंकवादी संगठन जिसको सरकार मदद करती है वही उस देश के लिए घातक होगा। आज विश्व में आज आपको क्या मालूम पड़ा है? आप इजराइल को कैसे घेर लीजिएगा? इस पर इजराइल पर आप हमला अवश्य करेंगे, पहले भी किया, आज भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उसके भी समर्थक हैं, वो उसके पास में भी अत्याधुनिक हथियार है, उसका भी भारत से अच्छा संबंध है, अमेरिका उसके पक्ष में आगे आ जाता है। तो यह आपको समझना पड़ेगा, ये धर्म के नाम पर एक उग्र राष्ट्रवाद और ये आतंकवादी संगठन बना देना, यह किसी भी देश का, और चुपके आज हमास को कहाँ से पैसा आता है? हमास कोई देश तो नहीं है, एक उग्रवादी संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है। तो उसको पैसा कहाँ से आता है? पाकिस्तान से पैसा, कतर से पैसा, तुर्की से पैसा, ईरान से पैसा, लेबनान से पैसा, यमन से पैसा भी, हथियार भी और लोग भी। तो आप हिंदुओं को तंग करते हैं, आप क्रिश्चियन को तंग करते हैं, तो आपका भी तो बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है, आपका भी बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। यह आपको समझना पड़ेगा, आपको हर हाल में ये समझना पड़ेगा कि आपका बर्बादी भी कोई रोक नहीं सकता है, यह आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको ये इसलिए जो बड़े बड़े इस्लाम को मानने वाले बड़े बड़े विद्वान हैं, जो प्रोफेसर हैं इस्लाम को मानने वाले, उन लोगों को आगे आना चाहिए। जो आप कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, कोई भी जाति बुरा नहीं होता है, आप न हिंदू को मारे, आप न क्रिश्चन को मारे, सभी को एकजुट होकर के मिलजुल के रहना होगा। हम आपके देश में जाएंगे, आप हमारे देश में आइए। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? कोई महिला अगर अमेरिका से जाए कि भारत से जाए, उसके साथ रेप करता है, यह कहाँ तक नीति चलेगी? और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, क्रिश्चियन के चर्च को तोड़ दिया जाता है, हिंदुओं को मार मार के भगा दे दिया जाता है, उसके लड़कियों को, सिखों को, हिंदुओं को और क्रिश्चियन के लड़कियों को ज़बरदस्ती निकाह 12 वर्ष की उम्र में करवा देता है। ये जो आपका जो सेक्स और ये जो आपका लोगों के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति जो आपका क्रूर रवैया है, वह इस्लाम को लेके डूबेगा, वह मुस्लिम को लेके डूबेगा। यह पाकिस्तान को और तुर्की को, ईरान को और हमास को, सबको महंगा पड़ेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।